यही मेरा आकाश जो है घर परिवार से कमज़ोर था। फिर यहाँ से उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बोली कि बाबू घर बैठे कुछ होगा नहीं, नहावन चल रहा है, अगर जाके नहावन में 2-4 का बिजनेस कर लेते तो और अच्छी बात थी। तो उसी के वो बात पर चले गए वहाँ नहावन में दातून लेके चले। फिर लेकिन वो नहीं माना, वो चला गया भैया 3-4 दिना कुंभ में था। तो एक दिन में 4,000, 5,000, 6,000 अपन बना लेता था। तो 4 दिन था, 4 दिन में 40-45 हज़ार रुपया कमाया। फिर कुंभ में चला गए। जब कुंभ में चला गए तो 2-4 दिन वहाँ रहें। तो फिर वहाँ से जो मुंबई में एक टीवी चैनल सोनी टीवी है ना, तो सोनी टीवी वाला उसको बुला लिया। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपने देखा होगा दातून बॉय आकाश यादव लगातार इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जब से कुंभ का महापर्व था, लगातार अगर देखा जाए कई लोग उसमें अगर देखा जाए वायरल हुए। तो उसमें जनपद जौनपुर में अगर देखा जाए आकाश यादव नाम का वो लड़का लगातार दातून बेचकर लाखों रुपए कमाता है और अपने परिवार के लिए खर्च भी करता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दातून तो लाखों लोग बेचते हैं, लेकिन आकाश यादव ने जो बातें बताई कि हमने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से दातून बेचने का निर्णय लिया और उस निर्णय पे खरे उतर कर हम आज दातून बेचकर वायरल हुए। तो ऐसे में अगर देखा जाए हमारे बीच आकाश यादव की मामी जी हैं, लगातार ये भी इस समय वायरल चल रही हैं, क्योंकि उनके अगर देखा जाए रिलेशन में जितने भी लोग हैं, अगर उसके विषय में पूछा जाए तो कहीं न कहीं उनके पास और उनकी खुशी भी इस बात के लिए है कि आज हमारा लड़का या जो भी है वायरल चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता यादव है। क्या कहना चाहेंगी आकाश यादव के लिए? क्या कहना चाहेंगे भैया, यही मेरा आकाश जो है घर परिवार से कमज़ोर था। फिर यहाँ से उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बोली कि बाबू घर बैठे कुछ होगा नहीं, नहावन चल रहा है, अगर जाके नहावन में 2-4 का बिजनेस कर लेते तो और अच्छी बात थी। तो उसी के वो बात पर चले गए वहाँ नहावन में दातून लेके चले गए। तो उनकी मम्मी हरक रही थी, मतलब जीजी हरक रही थी कि दातून लेके मत जाओ बेटा, गांव समाज सब ताना महना हंसेंगे कि दातून बेच, अब नहीं कुछ हो रहा है तो दातून बेच के करेंगे। हाँ, सबसे छोटा बिजनेस अगर देखा जाए हाँ, दातून का है। दातून का है तो चल पढ़ाई कर, जैसे हो रहा है वैसे होगा, लेकिन ये सब काम मत कर। फिर लेकिन वो नहीं माना, वो चला गया भैया 3-4 दिना कुंभ में था। तो एक दिन में 4,000, 5,000, 6,000 अपन बना लेता था। तो 4 दिन था, 4 दिन में 40-45 हज़ार रुपया कमाया। 40-45 हज़ार रुपया कमाया। तो जब कुंभ से आया था तो डायरेक्ट पाली आया। पाली गांव सुभाषपुर है। तो सुभाषपुर आया था हमारे पास, हम उनकी मामी हूँ ना। तो मेरे पास आया तो बोला कि बाबू से पूछा कि बाबू मम्मी कहाँ है, मुझे मामी है लेकिन माँ का दर्जा देता है। बोला मम्मी कहाँ है, तो बोले कि वो खेत में कुछ कर रही है। तो आए बोले माँ तू खेत में क्या कर रही हो? अरे हम तो रात भरे में 1 से 1.5 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, अभी तोहरे प्याज बेचे से 2-4 रुपया से का निकले वाला है। 2-4 ठे गाहकी आए रहे। तो हम कहे का करी, कहाँ छोड़ हट चल निकल यहाँ से और एके सब दान दक्षिणा कह दे। अच्छा भैया, तब हम चली आए खेते में से, हमारा हाथ पकड़ ले चला आए। तब खियाए पियाए उन्हें, फिर चला गए घरा तुलसीपुर हो गए, बरसठी तुलसीपुर। तो चला गए। तो फिर जब तुलसीपुर चला गए तो तुलसीपुर से फिर चला गए बिहान, फिर कुंभ में चला गए। जब कुंभ में चला गए तो 2-4 दिन वहाँ रहें। तो फिर वहाँ से जो मुंबई में एक टीवी चैनल सोनी टीवी है ना, तो सोनी टीवी वाला उसको बुला लिया। तो हमारा एक भांजा और है, उसका नाम उमेश है। तो बोले कि मैं चाचा क्या करूं? तो उमेश बोला देख मौका मिला है तो छोड़ना मत, तुम चले आओ। तो वो चले गए। तो भैया वहाँ रात भर अपन ट्रेनिंग दी हैं, उनमें अपन हासिल भैन। तब एक दातून उनको भी दिए, क्या नाम मिथुन चक्रवर्ती की, हाँ उनको दिए। तो वो बोले कि उनको 1,000 के दिए। तो कहें कि अरे यार हमको भी चूना लगा रहे हो, कहें मेरा फर्ज बनता है, आप तो भाई लाखों बीखों में खेल रहे हैं, आपके 1,000 में दिए तो क्या दिए। तो कहें कि हमारे बाबूजी ने कहें कि धंधा व्यापार में कोई वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं,
कुछ हाँ ऐसे कुछ हाँ हमारे बाबूजी बोले कि धंधा व्यापार में दोस्ती नहीं करना चाहिए। तब अपन कह के भैया हो वहाँ से चला आयन कहाँ से बम्बई से बम्बई से चला आयन घरे। तो घरे आयन घरे 2-4-10 दिन रहेन तो फिर उन्हें ये मीडिया वाले परेशान कर दिहन कहाँ कहाँ बलिया बिहार रामपुर भदोही सगरों से परेशान कर दिहन। रोने लगा आती हो गए कहा अब हम का करी। फिर यहाँ भाग गए भैया। तो फिर जवन हो गए वहीं बाहेन और ये शूटिंग फूटिंग उनकर चलत बा एक से एक हीरोइन है बोलावत हैं। तब फिर एक बाद 17 तारीख के आई पटना आई हैं। तो वो का नाम मोनू अलवेला कोई है तो वही बुलाए बात वहीं इंटरव्यू बा जहाज से आई हैं। और फिर जहाज से अगर मर्जी हुए जाई हैं ना फिर गाँव आई हैं भाई। तो 1-2 घंटा बाद हमसे बात भई है। तो आज उनकर जवन हो गए 50,000 के ऊपर सब्सक्राइब हो गया तो आज केक कटी हैं। तो कहन मामी अब हमें परेशान जिन करूँ और फोन जिन लगाऊ जब हम खलियाई जाब तो तुम्हें खुद ही करवाई। तो भैया हो यही कुल उनके विषय में कहानी बाटे। तो मतलब आप जब से वो कुंभ में वायरल हुए कई लोग इंटरव्यू लिए तो बड़ा मतलब एक यही चर्चा हमेशा चली कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है क्या उनके विषय में आपको जानकारी? तो भैया उनके जो चर्चा उठी है तो सही चर्चा उठी है। ये चर्चा सही है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको राय दी। देखिए कौन किसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है किसके पास दोस्त नहीं है। क्या हम आप दोस्ती कर लें तो क्या गर्लफ्रेंड हो जाते हैं? ऐसा होता नहीं। लेकिन आज के लड़का हैं तो अपन प्यार मोहब्बत करते हैं बोलते बतियाते हैं लेकिन ऐसा गलत कदम वो लोग नहीं उठाते हैं। एक भाई बंधु के समाज में रहते हैं लेकिन फिर भी अब तो शादी उसी लड़की से होगा लेकिन अभी नहीं होगा। अभी 2 बहन हैं तो दोनों बहन का शादी हो जाए तब एक बाद अब उनके विषय में सोचा जाए। जहाँ तक देखा जाए पिताजी माताजी सब मतलब एक ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति को झेल के आगे बढ़े। लेकिन आज बेटा जिस प्रकार से अपने नाम को कामयाब किया है कहीं ना कहीं अब पिताजी को भी गर्व होता होगा। दातून बेचकर आज इस मुकाम पे पहुंचे। हाँ तो पिताजी के भाई एक दिन तो सुने तो भाई बिगड़न की अच्छा नहीं लगा कि किसी लड़की के नाम लेके। लेकिन फिर भी सबने समझाए बुझाए पिताजी के। फिर अब भाई अब महिलाएं पर आ गए तो भाई अब सबके गर्व है बा पूरे समाज के गर्व बा पूरे प्रदेश के गर्व बा। तो माँ पिता हैं तो उनको तो गर्व हो भाई करे। हाँ क्योंकि अगर देखा जाए महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आए स्नान किए और वहीं पे कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो अपनी योग्यता अपनी कर्म को करके आज वायरल चल रहे हैं लोगों के दिलों में मन में बसे। हाँ मन में बस गए हैं भैया लोगों के नहीं दुनिया के मन में बस गए हैं। और के उन्हें ना चाहत बा कि आकाश यादव और आगे ऊपर हो जाए। जैसे उनकर नाम आकाश बा भैया वैसे वो जवन है ऊपर तरक्की करत बाहन और वैसे सबकर मन जीतत बाहन। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है क्या उनके विषय में कुछ खुलासा करेंगी? ये भैया अब उनके गर्लफ्रेंड के विषय में खुलासा क्या करेंगी जब अब वहीं तो कुछ करना नहीं है। अब तो जानता ही है जो उनके विषय में भाई लड़की लड़कियां रहन अपन बोलत बतियावत रहन एक साथ पढ़त लिखत रहन। तो अपन भाई दोनों अपन राय विचार करें कि घर बैठे क्या होगा। बाप की थोड़ी धंधा व्यापार कम थी तो कहन भाई अगर दातून बेच लेंगे तो कुछ उन्नत हो जाएगा। तो यही कुल बात बा। लेकिन लड़की सज्जन घरे के बा। हाँ लड़की सज्जन परिवार का बा लड़का भी सही परिवार का बा। दोनों में दाग नहीं है जो है तो सही हैं। तो क्या आपको आकाश जी ने बताया है अपनी गर्लफ्रेंड के विषय में कि नहीं? नहीं भैया हमको तो नहीं बताए थे लेकिन कभी कभी बता देते हैं कि मामी मैं बात करता हूँ या वैसे वैसे। हाँ तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं? अरे नहीं क्यों झूठ बोलेगा भैया झूठ काहे बोलेगा। अच्छा बताइए झूठ बोलता तो आगे जाता अब कैसे फिर मीडिया पर बोल देता मेरी गर्लफ्रेंड कहा कि जैसे मीडिया तो सारी था में चलत बात कैसे मीडिया से कह देता। अगर नहीं अगर खुलासा नहीं कर रहे हैं तो लोगों को यही लगेगा ना। नहीं तो खुलासा होगा जब उसका शादी विवाह पड़ेगा तो ले चलेंगे। अगर चाहिए तो हम आप सबके लिए चलेंगे ब्याह में ना उनके शादी में रीति रिवाज के संग है। हाँ ऐसा कोनो बात नहीं है। आपके भी गांव में लगातार ये चर्चा होगी कि आपका जो भतीजा है भांजा है आज सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल एकदम वायरल भैया भांजा तो भांजा हमार लेकिन हम उसके पीछे परेशान हो गए। इतना मीडिया तो हमें पकड़ लिए हैं कि हमारा मुंह सूख जाता है बताते बताते। पहली बार अब कब मीडिया में आई कैसे लोगों को पता चला? अब कैसे पता चला कि जब हमारा आकाश कुंभ से आया तो वही बता रहे हैं ना कि खेत में आए हम काम कर रहे थे तो खेत में आया तो हमारे साथ 2-1 वीडियो बना लिया। तो हमारा भी चैनल है तो वीडियो बनाया 2-3 वीडियो बनाए थे तो बनाया इसके बाद चैनल पे हमारे चलत रहा।
तब मामी मामी कई बतियाए हैं, तब वही से सब पकड़े न हमें कि ई हव के सही हैं कि गलत हैं। वही वीडियो द्वारा सब हमें मीडिया वाले जी जी पकड़न कि नहीं अब हम पकड़ब। तब से मतलब लोगों को ये मतलब सवाल पूछने का सिलसिला आपसे चालू हो हाँ, तब से यही सवाल उठ रही है कि बताइए आकाश आपका क्या लगता है, आकाश के कैसे जानती हो? तब यही में अपन जवाब सवाल हो रहा है। गया? जी जी हाँ। तो घर पे आकाश के घर पे आप कब गई हैं? ये भैया देखिए, रिश्तेदार में ननद के घर कौन जाता है, उतना शादी विवाह पड़ता है तभी जाते हैं ना। जी जी तो हम तो बहुत दिन के गए हैं। अच्छा हाँ, अभी जाते मिलते उलते, लेकिन अब आकाश है नहीं, अब आएगा ना 17 में आएगा ना, अगर गाँव आएगा तो जाएंगे। तो मतलब तो ये लगातार ये लोगों को ये असमंजस रहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? अरे अब लोगों को कौन समझाएगा? हाँ, लोगों को तो कोई नहीं समझा पाएगा। लोगों तो कुछ हमें भी कह रहे हैं नकली है कि असली है कौन नहीं है। जब पर आँख से देख रहे हैं, बोलते बतियाते खाते पीते हर काम में देख रहे हैं, फिर भी सवाल उठा रहे हैं, तो लोगों को क्या कहा जाए? हाँ, लोगों को कोई नहीं समझा पाएगा भाई। जो समझदार रहे समझ लेंगे, ना समझदार रहे तो उल्टा सीधा कमेंट करवाई करी हैं। तो कब तक खुलासा होगा कुछ बताएंगी आप? अरे 4-6 साल लग जाए अभी 6 साल लगेगा। और का ना इतने जल्दी है भाई। दूठे बहिन है, ब्याह करवाई, शादी करवाई, उन लोग के विदाई करवाई, घर दुआर करी हैं, तब जवन हुआ रूम धूम से जवन हो रीति रिवाज के साथ शादी विवाह होगा, तब उसी में खुलासा होगा। हाँ, मतलब ये इस समय आकाश यादव अगर देखा जाए जिस प्रकार से वायरल चल रहे हैं, कुछ ही समय में ऐसा होगा पूरे देश में एक अभी तो सिर्फ वायरल हैं दातून के लिए, अपनी पहचान के लिए वायरल हो हाँ, रहे अपनी पहचान के लिए वायरल है ना, तो भैया अब उनके नाम से गाना भी निकल जाएगा, उनके नाम से पिक्चर भी बन जाएगा। हैं। हाँ बाबा, आकाशे के नाम से सब जाने ना। जी जी हाँ, तो फिर कब तक आप उनके घर पे जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? अब यही बता रहे हैं ना कि बलिया में इंटरव्यू हुआ, जी पटना में इंटरव्यू हुआ, वही 17 में आ रहे हैं। अब अगर गांव आ जाएंगे तो जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर फोन से बात होता रहता है। जी जी हाँ, फोन से तो मेरा बराबर रोज बात होता है, वीडियो कॉल वैसे हूँ, रोज बात हो जाता है। जब खाली पाते हैं तब 2-4 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। तो आपके उन अपने गर्लफ्रेंड के विषय में बताएं, क्या बातचीत भी करवाए हैं कुछ आगे? नहीं भैया, बातचीत नहीं करवाए हैं, जानकारी दिए हैं। ये है हमारी हाँ, जानकारी दिए हैं कि गर्लफ्रेंड है। जी जी हाँ, अब ये बताइए, इतना इसमें जवाब सवाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन किसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड के रूप में मान रहा है, कोई भाई बहन के रूप में मान रहा है। जो सज्जन परिवार से हैं भैया, आप भी पढ़े लिखे हो, जो सज्जन परिवार से हैं, तो अगर एक बहन से बात करते हैं तो कुछ लोग गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, जो घटिया इंसान होते हैं। और जो बढ़िया हैं, सज्जन परिवार से हैं, मान सम्मान जानते हैं, अगर कोई पूछे को कौन है, अरे यार कौन है, मेरी बहन है। नहीं तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से वायरल हुए हैं। दातून बेचने वाले तो कई लाखों लोग हैं। हाँ, होते हैं, ठीक है बेट, लेकिन वो गर्लफ्रेंड माने ना, तब ना गर्लफ्रेंड कहे ना अपना। जी जी हाँ, तभी मन भैया उनमें कोनो बुरा वाली बात ना बा। लड़की भी भले घर के बेटी बाटे, लड़किया भी भाई जवन बाहन अच्छा बुरा मान सम्मान वाला हैं, एमन कौनो शिकायत ना बा। लड़किया के ऊपर कौनो शिकायत ना बा। अब भाई समाज मीडिया हम शिकायत करी तब ओकर कौनो तुलना ना बा। जी जी हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे लाखों दर्शक हैं, आपको भी देख रहे हैं, आकाश यादव को भी लगातार देख रहे हैं, आप भी ट्रेंडिंग में इस समय चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम कहें जैसे हमारा आकाश छोटा मोटा काम को काम नहीं समझा, सोचा कि जैसे हम निकल रहे हैं, लाज करता तो घर में बैठा रहता, कि अगर हम दातून बेचने जाएंगे तो सब क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे। तो आज आकाश के कोई आकाश पे देखता नहीं, देखता ना। तो भैया अगर जे बेरोजगार बैठा हुए, जे झोला छाप बैठा हुए, जेकरे पास धंधा व्यापार न हो, अपन छोटा मोटा व्यापार अगर खोल लेते हैं, कर लेते हैं, तो मन बहुत बढ़िया बा। ऐसे बढ़िया का हुआ। जी, जी। ये भी देखा गया कि जो हमारे देश के थे उनको 10 रुपए में देता था, जो विदेश के थे उनको 100 रुपए में, ऐसे मतलब उसकी मतलब आवाज़ में इस प्रकार की कला थी, कहीं न कहीं वो उससे पैसा भी कमाया और अपने आप को एक देश के लेवल में हाँ, बैठाया। तो ऐसा है भैया, देखिए वहाँ कुंभ में तो बहुत था रहा है, देखते ही रहन भगदड़ रहा। भगदड़ में अच्छा बुरा भल मनई समाजवादी सब उमन रहेन, तो जेके जैसन देखत रहेन, अरीब गरीब तब ओके वैसन देत रहेन, केहू के 10, केहू के 5, केहू के 50।
तो ये जो विदेशियन रहन उन्हन के तो 100-100 रुपया में दिहन। हाँ, क्योंकि वो लोग पहली बार ऐसा देख रहे हाँ होंगे। हाँ, वो बोले कि भाई अपने इंग्लिश भाषा में बोले टूथब्रश कह के अपन उन्हन के दिहन। तब उन्हन के 100-100 रुपये के दिहन। तो सब बोले काहे कि उन्हन के 100-100 रुपया के दी है। तो कहा कि भाई वो हमारे देश को 2 साल में लूटा, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। जी जी। तो कौन से गलत किया, और सही बात कौन से गलत किया उनको साथ। बीच में आपने देखा होगा कुछ महिलाएं थी जो आकाश को लेकर कुछ ऐसी बातें की, आकाश FIR भी किया, बहुत उसमें बातें आगे बढ़ी। क्या कुछ कहना हाँ चाहेंगे? भैया हो जो महिला रहीन, तो वो महिला गलत कहीन कि हम इनके गर्लफ्रेंड का भाभी है। तो ये तो गलत बोलीन। काहे गलत बोलीन। अब जैसे हम तो आकाश का मामी है ना, तो हमारा आकाश जब मीडिया वाले आते हैं तो नहीं मानते हैं कि आकाश की मामी है कि नहीं मामी है, तो बोलते हैं आकाश से बात करा दो, तो हम बात करा देते हैं। देखिए आपसे मैं कहे कि मैं बात नहीं करा पाऊंगी, तो आप लोग मान लिए ना। अभी 2 लोग पहले आए थे, कहे आकाश से बात कराओ, तो आकाश टाइम पे रहें, खाली रहें, तो बात कराए। तो भैया हो ये सब गलत बात है हुआ, या हमारा आकाश जो है उनके सबके ऊपर FIR करे रहें, फिर मुकदमा अपन वापस ले लें कि जाए दो, छोटी मोटी बात के लिए किसी के सतावा न जाए, तो बहुत बढ़िया हो गए। जो किए सही किए, और उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाई के किसी के नाम पे चैनल बनाई, किसी के नाम पर कमाई। तो ये भैया अपने समझदारी से कहन के देख मामी 2-4 रुपया के नाते उठा के नाते कोई अगर खा कमा रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहे तो केस उस भैया अपन ख़त्म कर दी है। हाँ, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर आपको वायरल होना है तो सही मुद्दे पे सही तरीके से वायरल होइए, किसी को बदनाम करके वायरल होना हाँ उचित नहीं है। वही बात ना भैया, तो वही वजह समझाएं तो अच्छा। तो हाँ ठीक बा, 2 जने ऐसा करें 3 जने तो सबके सीख तो मिली गए। आगे से ऐसी गलती क्यों ना करे ना, उनकर देख के क्यों तो ना गलत बने कि हाँ हम ऐसा करत भाई हमरो संगे ऐसा हो सका था। आप भी डरी हैं कि अगर हम ऐसा करत है तो हमारी भी बदनामी होए, हम भी भाई समाज में चल रहे हैं। पहली बात बदनामी से ज़्यादा समाज के डर बाटे। तो यही कुल बात बा भैया। तो दोस्तों आपने देखा हमारे बीच आकाश यादव की मामी थी, क्या कुछ वीडियो फोटो है आपके साथ, वो दिखाएंगी हमें? हाँ दिखा देंगे। जी। तो बाबू थोड़ा सा मोबाइल लाओ। हालांकि मामी बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे रही हो। का कही? हम तो डिस्टर्ब हो चुका रहे, चला है मुंबई मामी। हाँ भैया नगद की है, चला गया हम भाई तुम्हारे जगह पर ना, तो हम वीर बहादुर चला बनाऊ। थामा जब दिक्कत हो तुरंत फोन लगाए, तुरंत बात करे मुना साहब, ढेर दिक्कत हो तो हम आई जा। अरे नहीं राजू, और रोवा था का तो हूँ। हाँ नहीं मामी, बस ऐसे सोआ रहे, हमके दुबई देखे जो भैया भेजे ना, हाँ। चला ठीक बा मामी, थामे भाई। ना ई ना तू अपन बिंदास रह, हम थामे आई। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आकाश है, ये मामी है उनकी। अगर देखा जाए किसी को अगर ये लगे कि नहीं ये मामी नहीं है, तो ये वीडियो में देख सकते हैं आकाश यादव कार में बैठ के टहल रहे हैं। यहाँ क्या बताए थे जब बात हुई आपसे? मेरा आकाश मुझसे वही पूछे मामी खाना वाना खाई, हमके भैया खाना वाना खा लिए। तो मीडिया वाले आए थे, तो मीडिया वाले से कहे यार काहे के परेशान करत है हमरे मामी के, परेशान उरेशान जिन करत जा जवन हुआ हमार मामी ने होती तो हम फोन करी। तो ये कुल बतिया ने सुनता कहे देखा का बतियावत है। अच्छा आप ठीक है भैया। अब हम सुना पहले, हम अपने जौनपुर मणियाऊ नाम और रोशन करे चाहते, अगर ऐसे मामी परेशान करबा तो हम कैसे आगे बढ़ा, कैसे रोशन हो देश विदेश का नाम। नहीं सही आप कह रहे हैं। आप सबके साथ बहुत सपोर्ट करे चाहे कि सपोर्ट हो रहा है आकाश भाई, सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल आया साहब, मामी यही खाए पी अपने मान सम्मान से जाता है, तो परेशान करना नहीं, समय सब काम आवे मान गया। जी जी बिल्कुल। अब ये लगता है कि नहीं आप ही उनकी मामी हैं कहीं ना कहीं। ये जो बातें, अच्छा वो भी लाइन पे थी। हाँ ये चाचा भतीजा हैं, तो ये मामी कहते हैं तो इनके लिए ये भी मामी कहते हैं, दोनों मतलब चाचा भतीजा हैं। तो मतलब है आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से आज आकाश यादव वायरल हुआ है, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। हाँ भैया बहुत ठोकर खाया था बेचारा, लेकिन आज वो उसको मतलब कोई 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 खुशी के आंसू गिरते हैं, दुख का आंसू अब बहता है ना, लेकिन उसके हुनर पर उसके सुख का आंसू निकल रहा है। दुख तो है ही था, पहले था, लेकिन भाई अब ईश्वर ने सब उसका दुख
दूर कर दिए। क्योंकि आज उनके पिता को भी ये गर्व होता है, क्योंकि शुरुआत में तो वो देखे होंगे दतुईन बेचने वाले तो लाखों हैं, कमा रहे हैं थोड़ा छोटा मोटा, लेकिन आज दतुईन बेच कर जिस प्रकार से वो नाम मान सम्मान कमाया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बड़ी बात है भैया। कहा कि कभी उनकी माता पिता, उनके गांव समाज नात कबीला उनसे थोड़ी ना उम्मीद रखे रहे हैं कि आज हमारा आकाश इतने ऊपर चले जाएंगे, कि हमारे आकाश के यहाँ ये 2-4 अच्छे अच्छे मीडिया, अच्छे अच्छे भला बुरा सब आ रहे हैं, यहाँ तक नेता विधायक तक आ रहे हैं, हाँ, उनको मिलने के सम्मानित लिए। करते हैं। यहाँ तक भैया जो स्कूल में वो पढ़ता था, स्कूल वाले सम्मानित किए हैं कि जितना खर्चा लगेगा हम इसको फ्री में पढ़ाएंगे। पूरा फीस माफ हाँ, कर दिए। पूरा फीस माफ कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों आकाश यादव जो नाम इस समय अगर देखा जाए इसमें ट्रेंड में है, महाकुंभ से लेकर अब तक अगर देखा जाए लगातार वो बड़े बड़े नेता अभिनेता सब बुला रहे हैं अपने साथ कार्य करने के लिए, क्योंकि दातून बेचकर जब सोनी टीवी पे गया वहाँ भी जब अपनी बातें बताया तो लोगों को हंसी का ठिकाना नहीं रहा और उसके संघर्ष को देखकर लोग ज़रूर ये बोले शायद बेरोजगारी तो होगी ज़रूर, लेकिन रोज़गार का साधन अगर खोजे कोई तो आकाश जैसा, क्योंकि दातून अगर देखा जाए गांव शहर में नीम का पेड़ जगह जगह रहता है, सब तोड़ते हैं और वो फ्री में मिल जाता है, वही दातून अगर बेचकर लाखों रुपए कमाए तो ये बहुत बड़ी बात है और गांव का, क्षेत्र का, जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। ऐसे में इस प्रकार से लोगों को अपने कार्य को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कहीं न कहीं ये संदेश आकाश यादव का है। ऐसे में फिर अगर कुछ नई जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहें भारत न्यूज़ के साथ, मैं आकाश द्विवेदी।